गाजीपुर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। शेयर मार्केटिंग के नाम पर निवेशकों से किया गया करोड़ों रुपया का घोटाला, निवेशकों ने किया धरना प्रदर्शन, लगाया गंभीर आरोप। साइबर क्राइम से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा लगातार जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन साइबर जैसी ठगी से आज भी लोग वंचित नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोर्ट बैंक में निवेश किए गए पैसे को नहीं मिलने से नाराज निवेशकों द्वारा गाजीपुर महाराजगंज आरटीओ ऑफिस के बगल में पोर्ट बैंक के ऑफिस के सामने लोगों ने किया धरना प्रदर्शन और लगाए मुर्दाबाद के नारे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाजीपुर में 1 साल पहले एक संस्था पोर्ट बैंक के नाम से खोला गया, जिसमें संस्था के कुछ एजेंटों द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को इस संस्था के बारे में जानकारी दिया गया कि आप लोग इस शेयर मार्केटिंग कंपनी में निवेश करके काफी फायदा कमा सकते हैं। बताया जाता है कि इस संस्था में हजारों लोगों ने अपना करोड़ों रुपया निवेश किया। कंपनी के शर्तों के मुताबिक कुछ महीनों तक एजेंटों और उनके निवेशकों को इसकी बेनिफिट कुछ % खाते में पैसा आने लगा, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद संस्था ने शर्तों के मुताबिक लोगों के खाते में पैसा डालना बंद कर दिया, जिसको देख एजेंटों को काफी दिक्कतें होने लगी। पैसा न मिलने की जानकारी लोगों ने पोर्ट बैंक के मालिक संतोष कुमार उर्फ आजाद से लिया, तो उन्होंने बताया कि हमारे कंपनी को घाटा लगने के कारण आप लोगों के खाते में पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन कुछ महीने बाद आप लोगों के खाते में पैसा भेजना चालू हो जाएगा। कुछ महीने तो लोगों ने इंतजार किया, लेकिन महीने खत्म हो गए पर एजेंटों के खाते में पैसा अब तक नहीं पहुंचा। खाते में पैसा नहीं पहुंचने से नाराज एजेंटों ने वर्तमान पता महाराजगंज आरटीओ ऑफिस के बगल में स्थित पोर्ट बैंक ऑफिस में निवेशकों द्वारा धरना प्रदर्शन करने लगे। आपको बता देंगे, जब इसकी सूचना पत्रकारों को चली तो पत्रकारों ने भी मौके पर पहुंच करके प्रदर्शन कर रहे लोगों से जानकारी लिया, तो उन्होंने बताया कि इस कंपनी ने हम लोगों के साथ फ्रॉड किया है, हम लोगों से झूठ बोल कर के करोड़ों रुपए की ठगी किया है। वही मीडिया की टीम ने पोर्ट बैंक के मालिक संतोष कुमार से बात किया, तो उन्होंने बताया कि इन लोगों का पैसा शेयर मार्केटिंग में निवेश किया गया है, जल्द से जल्द इनका पैसा हम देना चालू कर देंगे। वही नाराज निवेशकों ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को भी बुला लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने पोर्ट बैंक के मालिक संतोष कुमार को सदर कोतवाली गाजीपुर में ले जाया गया, जहां इस मामले की जानकारी सदर कोतवाल को दिया गया, तो सदर कोतवाल ने दोनों पक्षों को सुनकर लोगों को समझाया बुझाया और पोर्ट बैंक के मालिक को हिदायत देते हुए कहा कि अगर तुम इन लोगों का पैसा नहीं देते हो तो तुम्हारे ऊपर आगे से कार्रवाई किया जाएगा। कोतवाली प्रभारी की बातों को मानकर लोगों ने समझौता करके अपने अपने घर चले गए। अब यह देखना है कि लोगों के करोड़ों रुपए जो पोर्ट बैंक ने ले लिया है वह पैसा मिल पाता है या नहीं, जिसकी जिले में चर्चा का विषय बना है। आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं संतोष कुमार पोर्ट बैंक मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का डायरेक्टर हूँ। संतोष जी, क्या है मामला जो धरना प्रदर्शन आपके बैंक के सामने किया जा रहा है? जी, ऐसा है कि हम लोग का एक यहाँ पर हम लोगों ने एक शेयर ओरिएंटेड हम लोग शॉपिंग स्टोर खोले थे आरकेबीके के सामने में, और कंपनी 1 साल तक कंटिन्यू पेमेंट दी, और शॉपिंग वेंचर खराब होने की वजह से, लॉस होने की वजह से अभी 3-4 महीने से पे आउट जो है वो स्लो है। और हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में 35 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो नवंबर तक पेमेंट की है। लोगों को कहना कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया लिए हैं। ऐसा देखिए, जो भी आदमी का पैसा लगा है तो आदमी सामने बताएगा किसका क्या पैसा लगा है। कंपनी 1 करोड़ का काम करिए, 1 साल में 80 लाख रुपया ऑन रिकॉर्ड हम कर रहे हैं। 80 लाख रुपया हम जो है प्रॉफिट का पैसा 1 साल में 80 लाख रुपया का प्रॉफिट हम दिए हैं। यहाँ सैकड़ों ऐसा क्या मतलब दिक्कतें आ रही हैं कि जो कि इतने लोग आपके धरना प्रदर्शन उतर गए हैं और पुलिस प्रशासन भी आई है आपके? हाँ, हम बता रहे हैं। क्या होता है ना कि इसमें रिवार्ड बेस था, उसमें हम 18 लाख रुपए का रिवार्ड दिए, 35 लाख का रिटर्न किए हैं, 36 लाख का शॉप हमारा जो है वो लॉस हो गया। शॉप लॉस हो जाने के बाद में प्रॉफिट आना थोड़ा सा कम हो गया, और इसके वजह से जो है अभी जो निवेश किए हैं उनसे शर्त आप लिखवाए थे कि नहीं इस तरह से होगा, लॉस होगा तो हम नहीं दे पाएंगे? नहीं, ऐसा हम कह नहीं रहे हैं कि पैसा नहीं मिल पाएगा। नहीं, जो पर डे जिनका विड्रॉल हो रहा है, नहीं पैसा नहीं मिल रहा है तो परेशान होंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? हाँ, कोई बहुत सारी कंपनी होती है सर, जब प्रॉफिट में नहीं आता है तो कंपनी असमर्थ होती है पैसे देने में, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए। हम लोग यहाँ युवाओं का ये कहना है कि ये बैंक जो है फ्रॉड है और मेरे साथ फ्रॉड की है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ऐसा श्रीमान जी लीगल तरीके से हम चला रहे हैं। अपनी कंपनी और मेरा सारा साइट
सब सही से चल रहा है। पे आउट अभी नहीं हम दे पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सारा गवर्नमेंट का नॉर्म्स का पालन करते हुए हम काम करते हैं। संभावना कब तक व्यक्त की जा सकती है कि जो इन लोगों का पैसा रिटर्न दो होगा? महीना रोज ऑफिस हमारा खुलता है, ऑफिस हमारा बंद नहीं रहता है, संडे को सिर्फ बंद रहता है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विनोद राणा है, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर का रहने वाला हूँ। पोर्ट बैंक मार्केटिंग लॉजिस्टिक कंपनी में मैं इन्वेस्ट किया था और बात कुछ और हुई थी, इस समय कुछ और हो रही है। क्या बात हुई थी? बातें हो रही थी कि जब आपका पैसा जब आप कहेंगे तब हम आपको रिटर्न कर दें। आज ये हो रहा है कि 4 महीने से विड्रॉ नहीं गया है, जो कोई कैसे लगा है, कोई कैसे लगा, कोई सूद पे लेकर, कोई ब्याज पे लेकर लगा है। व्यक्ति आज परेशान है, लोग विड्रॉ 4 महीने से नहीं गया है। लोग कितना पैसा आपका है? मेरा तो पूरे टीम से समथिंग 32 लाख 32 लाख है जी। तो यहाँ से बनारस कितना उसका जो कि मिलना चाहिए आपको? मिलना चाहिए सब पूरा। मान लीजिए अब वो नहीं दे पा रहे, सक्षम नहीं है, तो जो मूलधन है वही दे दें। कौन लोग हैं? मेरी टीम समथिंग 25। नहीं, जो मैनेजर साहब हैं इसमें कितने लोग हैं? मैनेजर तो एक ही है, पहले तो 2-3 लोग आते थे, प्रेजेंट में तो एक ही है। तो मैं उन्हीं को, जिसके माध्यम से हम लोग पढ़े थे कि हाँ इतना लगाइए, आप मेरे भरोसा करिए, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तो उन पे हम लोग भरोसा कर ट्रस्ट कर लगाए। अब वही इस समय प्रेजेंट में है। क्या नाम है उनका? संतोष अम्बेडकर नाम है, अपने डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाले हैं, कासमाबाद अभिशान के। अच्छा। और मैं अदर लोगों को तो मैं नहीं जानता हूँ। इसकी सूचना आप लोग शासन प्रशासन को दी है? अभी तक तो नहीं हुई है सर। किसी को नहीं? मानवता के तौर पे चलता था कि मान लीजिए 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन विड्रॉ में मैं दे दूंगा, पैसा आने वाला है। अभी तक आया नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। लेकिन अब जो लास्ट रबीसी आ गई है, 7 महीने समथिंग हो गया, अभी तक किसी को 1 रुपया मिला नहीं है। अब लास्ट यही उपाय है कि शासन प्रशासन को सूचित किया जाए कि जल्द से जल्द पैसा हमारा रिटर्न हो। इंटरेस्ट नहीं तो मूलधन ही रिटर्न हो। और सभी लोग परेशान है, कौन कैसे लगाया, कौन कैसे लगाया, मजदूरी किसानी करके लोग लगाए हैं, बड़े परेशान हैं। आप अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं भणसर का रहने वाला हूँ। सुनील जी, क्या है मामला जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 1 या से 2 साल पहले इस कंपनी ने, मिस्टर संतोष कुमार जी अभिशान के निवासी रहने वाले हैं, और 2 साल पहले इन्होंने पोर्ट बैंक लॉजिस्टिक मार्केटिंग के नाम से इस कंपनी को डाला था, जिसमें से इनका कहना था कि आप लोग हमारी कंपनी में निवेश करते हैं तो उस निवेश को मैं इंट्राडे शेयर बाजार में लगाऊंगा, और उसकी जो इनकम आएगी उस इनकम को आपको मैं देता रहूंगा विड्रॉल के माध्यम से, और बाकी आपका जो मूलधन लगाए हैं तो पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। इसको काम को इन्होंने विगत 1 साल तक तो किया, लेकिन 1 साल से जो नया साल 2022 का आया, तब से यह आदमी किसी को भी जो उनका इंटरेस्ट आता है उसको इंटरेस्ट नहीं देते हैं। शेयर बाजार से अपने सब पैसा रखा हुआ आदमी है अपने। आप कितना निवेश किया इसमें? मेरे 2-4 क्लाइंट को लेकर लगभग 5 लाख रुपए मेरा इसके पास है। 5 लाख जी। अब क्या करें? अब मूलधन मांग रहे हैं। क्या कई बार इन्होंने वादा किया, कई बार वादा करने के बाद भी हालात यहाँ तक आ गई है कि जिनका पैसा लगा हुआ काफ़ी गरीब, अनाथ और बेबस बच्चे हैं, खाने को मोहताज वो लोग हैं, उनके घर बीमारी पड़ी हुई है, कितने लोगों के बच्चे मर गए, कितने लोगों के दादा दादी मर गए। इनका पैसा वादा करने के बाद भी ये आदमी नहीं दिया, न उनके बीमारी पर दिया, न उनके मरने जितने पर दिया। अगर पैसा आप लोगों का नहीं मिल रहा है तो आप लोग शासन हम देखिए सर, हम लोग सब्र की सीमा आज टूट गई है, हम लोग का सब्र का सीमा टूट गई है वादे पे वादे खाते हुए। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक हमारी बातों को पहुंचाया जाए, ताकि गरीबों का कम से कम उनका मूलधन दे दिया जाए, ताकि आगे की आत्महत्या होने से लोग बचा जा सके। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार यादव है। सतीश जी, मर्दा रायपुर का रहने वाला निवासी। सतीश जी, क्या है मामला जो आप यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं? जी, यहाँ पे गाजीपुर में अतरौली में पोर्ट बैंक खुला, जिससे साल भर पहले इसमें पैसा जमा कराया गया, जिसमें हमारे घर से 25,000 रुपया लगा, जिसने इन्होंने कहा कि इस 25,000 का कुछ आपको मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। वो परसेंटेज 1-2 महीना मिला, इसके बाद वो पैसा नहीं मिला। मिलने के बाद 7,000 रुपया उसमें से हमको लग रहा है कि मिला। 1-2 हज़ार रुपया हमको पकड़ने पे दिए, बाकी 5,000 रुपया इस तरह से दिया गया। फिलहाल में पैसा ये रुका हुआ है, ये 6-7 महीनों से मामला चल रहा है, जिसमें हम लोग को डेट तारीख देते देते थक गए हैं। तब इसके बाद हम लोग को लगा ये, और हमारे भाइयों को भी ये सबको लगा कि हम लोग को अब कहीं करना पड़ेगा। आप बताइए कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं आप लोग? कम 25,000 रुपया डाला गया है, और बाकी सारे लोगों का कितना पैसा? सारे लोगों को मिला के हमको लमसम में हम लोग का अनुमान लगता है कि 3 करोड़ रुपया गाजीपुर से उठा होगा। चाहते क्या हैं आप? चाहते हैं कि हम लोग का यह मूलधन पैसा दे दिए।